हरे कृष्णा एवरीवन। अभी तक हमने 2.44 तक कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, अगर नहीं किया है तो आप पिछले लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। तो आज हम 2.45 पढ़ने वाले हैं। हमेशा की तरह हम डिटेल में भगवत गीता पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो भगवान श्री कृष्ण पिछले श्लोकास के कंटिन्यूएशन में बता रहे हैं। आगे क्या बता रहे हैं? त्रैगुण्य विषया वेदा। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन में देखते हैं तो बोलते हैं कि जो वेदास हैं वो डील करते हैं मेनली किससे? त्रैगुण्य मतलब 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से। तो द वेदास डील मेनली विद द सब्जेक्ट ऑफ द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ओ अर्जुन बिकम ट्रांसेंडेंटल टू दीज 3 मोड्स। तो बताते हैं भगवान कि जो वेद हैं वो मेनली 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से डील करते हैं। कौन कौन से मोड? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम इन मोड से ऊपर उठो, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो और ट्रांसेंडेंटल बनो। इन तीनों मोड को ट्रांसेंडेंट करो तुम। बी फ्री फ्रॉम ऑल डुअलिटीज एंड फ्रॉम ऑल एंजाइटीज फॉर गेन एंड सेफ्टी। जितनी भी तुम्हारे दिमाग में डुअलिटीज और एंजाइटीज हैं गेन के लिए, लाभ के लिए और तुम्हारी सुरक्षा के लिए, उन सब से तुम फ्री हो जाओ। ये सारी एंजाइटीज, डिप्रेशन, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब क्यों होती हैं और क्यों महसूस होती है हमें? बेसिकली हम 3 मोड्स से घिरे हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और यही 3 मोड्स के प्रभाव से हमें ये सारी डुअलिटीज, एंजाइटीज फील होती हैं। तो भगवान बोलते हैं कि तुम इन तीनों मोड्स से फ्री हो जाओ एंड बी एस्टैब्लिश्ड इन द सेल्फ, और स्वयं में एस्टैब्लिश हो। स्वयं में मतलब द सेल्फ, यहाँ पे कौन है? सेल्फ मतलब खुद। खुद कौन है? शरीर या आत्मा? तो भगवान ने पहले के श्लोकास में ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। तो भगवान बोलते हैं कि इस शरीर से रिलेटेड चीज़ों में तुम मत फंसो, तुम डुअलिटीज में मत फंसो, एंजाइटीज में गेन और सेफ्टी के, बल्कि अपने सेल्फ में, स्वयं में एस्टैब्लिश रहो। मतलब स्वयं को आत्मा समझो और इन तीनों मोड से ऊपर उठो। तो आगे परपेट देखते हैं। परपेट बाय श्रील प्रभुपाद की जय। तो all material activities involve actions and reactions in the 3 modes of material nature। तो क्या बताते हैं कि जो मटेरियल एक्टिविटीज़ है, किसी भी प्रकार की मटेरियल एक्टिविटीज़ हम जो भी करते हैं पूरे दिन में, अगर उसमें कृष्णा इंक्लूडेड नहीं है तो दोज ऑल आर मटेरियल एक्टिविटीज़। तो उनमें क्या होते हैं? एक्शन और रिएक्शन होते हैं। किस में होते हैं? 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में। तो जितनी भी मटेरियल एक्टिविटीज़ होती हैं वो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के होते हुए ही होती हैं। सब में इफेक्ट रहता है, अफेक्ट करती हैं 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो उसमें क्या होता है? हम जो भी कार्य करते हैं उसका कोई ना कोई रिएक्शन होता है। हम जितने भी कर्म करते हैं सबके हमको फल भुगतने पड़ते हैं, चाहे वो अच्छे फल होते हैं या फिर बुरे फल होते हैं। दे आर मेंट फॉर फ्रूटिव रिजल्ट्स। ये सारे के सारे जो कार्य होते हैं, जो मटेरियल एक्टिविटीज होती हैं, ये सारी फ्रूटिव रिजल्ट मतलब कुछ ना कुछ फ्रूट देंगी, उसके लिए बनी है। विच कॉज बॉन्डेज इन द मटेरियल वर्ल्ड, जो फिर से इस मटेरियल वर्ल्ड में बॉन्डेज का कारण बनती है। अगर आप कुछ अच्छे कार्य करते हैं तो भी आपको इस संसार में वापस आना पड़ता है उसका फल भुगतने के लिए, और अगर कुछ बुरे कार्य करते हैं तो भी आपको वापस आना पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा अच्छे कार्य करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप स्वर्ग लोक तक जाते हैं, ब्रह्मलोक तक जाते हैं, लेकिन वो भी इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर ही आता है, वहाँ से भी आप वापस आ जाते हैं इस धरती में। और अगर बहुत ज़्यादा बुरे कार्य करते हैं तो आप नरक जाते हैं। जब आपके पाप खत्म हो जाते हैं फिर से आप इस धरती पे जन्म लेते हैं अलग अलग स्पीसीज में। तो इस तरीके से हमारा आना जाना लगा रहता है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्ति सो अर्जुना। ऐसा भगवान आगे बता रहे हैं कि ब्रह्म लोक तक यहाँ से पुनरावृत्ति लगी रहती है, आने जाने की। हम आते जाते रहते हैं, जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता। और ये सब चक्कर कब तक चलता रहेगा? जब तक हम कर्म बंधन में रहेंगे, जब तक हम मटेरियल एक्टिविटीज करेंगे, मतलब जब तक हम अपनी एक्टिविटीज में कृष्णा को इन्वॉल्व नहीं करेंगे।
The Vedas deal mostly with fruitive activities to gradually elevate the general public from the field of sense gratification to a position on the transcendental plane. तो जो वेद हैं वो मोस्टली किससे डील करते हैं? फ्रूटिव एक्टिविटीज से। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन में इस संसार में लगे हुए हैं, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग में, है ना, तो उनको उनकी पोजीशन से एलिवेट करना है जनरल पब्लिक को। सिर्फ ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग ना करें, बल्कि उससे ऊपर का कुछ सोचें। तो एलिवेट करने के लिए ट्रांसेंडेंटल प्लेन में, कि धीरे धीरे वो एलिवेट हो, इसलिए वेदास जो हैं उनको फ्रूटिव एक्टिविटीज बताते हैं, क्योंकि वो अपनी फ्रूटिव उन्हें कुछ ना कुछ फल चाहिए, वो डायरेक्टली उस कार्य को छोड़ नहीं सकते। इसीलिए वो फ्रूटिव एक्टिविटीज कि आप ये कार्य करोगे, आप ये यज्ञ करोगे, ये पूजा करोगे तो आपको ये मिलेगा, लिबरेशन मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा। तो हर चीज की सकाम भक्ति वो बताते हैं। Arjun, as a student and friend of Lord Krishna, is advised to raise himself to the transcendental position of Vedanta philosophy. अब अर्जुन जो कि स्टूडेंट है और फ्रेंड है कृष्णा का, अगर आप भी कृष्णा से, जो कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा वर्ल्ड के क्या हैं, सारे भौतिक और आध्यात्मिक संसार के क्या हैं? क्रिएटर हैं, वो मालिक हैं। अगर स्वयं आप उनके फ्रेंड हैं या स्टूडेंट हैं, उनसे आप सीखना चाहते हैं स्वयं कृष्णा से, तो कृष्णा क्या एडवाइस करते हैं कि तुम ये सारे 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से ऊपर उठो, ट्रांसेंडेंटल पोजीशन को प्राप्त करो, ट्रांसेंडेंट करो इन मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर को, और वेदांत फिलॉसफी को फॉलो करो। क्या है वेदांत फिलॉसफी? वेयर इन द बिगिनिंग देयर इज ब्रह्म जिज्ञासा। तो वेदांत फिलॉसफी में सबसे बिगिनिंग में क्या होती है? शुरुआत कहाँ से होती है? ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा क्या है? कि आप कौन हैं, स्वयं को जानना, भगवान को जानना, अपने आप को जानना, हु एम आई, दैट इज ब्रह्म जिज्ञासा। तो सबसे शुरुआत में वेदांत फिलॉसफी में उसी को जानते हैं कि हम कौन हैं, और क्वेश्चन ऑन द सुप्रीम ट्रांसेंडेंस, और सुप्रीम कौन है। All the living entities who are in the material world are struggling very hard for existence. तो जितनी भी लिविंग एंटिटीज हैं इस संसार में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। हम पूरे दिन रात मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं दिन रात, और फिर उसके बाद किसी तरीके से हमें रोटी मिलती है, खाते हैं, सोते हैं, और वही होता है, मतलब खाना, सोना, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, बस। तो एग्जिस्टेंस के लिए सब लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। For them, the Lord, after creation of the material world, gave the Vedic wisdom advising how to live and get rid of material entanglement. तो इतना ज़्यादा जो फंसे हुए मटीरियल सफरिंग में हैं हम लोग, तो उन लोगों के लिए भगवान जो हैं मटीरियल वर्ल्ड को बनाने के बाद क्या करते हैं? वैदिक विजडम देते हैं कि आप किस तरीके से संसार में रहो, और किस तरीके से इस मटीरियल एंटेंगलमेंट, जो आपको मटीरियल चीज़ें फंसाई हुई हैं, इनसे कैसे आप छुटकारा पाओगे, इन 3 मोड ऑफ मटीरियल नेचर से कैसे आप छुटकारा पाओगे, ये सारी चीज़ें भगवान बताते हैं। When the activities for sense gratification, namely कर्म कांडा चैप्टर आर फिनिश्ड, जब सेंस ग्रेटिफिकेशन की एक्टिविटीज फिनिश हो जाती, जब कर्म कांडा चैप्टर फिनिश होता है जहां पर, then the chance for spiritual realization is offered in the form of उपनिषद। तो एक्चुअली वेदों में सबसे पहले क्या है? कर्म कांडा चैप्टर्स हैं। जब वो कर्म कांड चैप्टर्स फिनिश हो जाते हैं कि आप कैसे रहो, कैसे क्या करो, सब कुछ दिया है भगवान ने। आयुर्वेद भी दिया आपकी बॉडी और सोल को टुगेदर रखने के लिए, ताकि आप अच्छे से आगे बढ़ पाओ, स्पिरिचुअल एलिवेशन कर पाओ। तो हर चीज़ का उपाय दिया है भगवान ने, कर्म कांडा पूरी तरीके से बनाया है, बताया है। उसके बाद जहाँ पे कर्म कांडा फिनिश होता है, वहाँ से क्या शुरू हो जाता है? स्पिरिचुअल रियलाइजेशन शुरू हो जाता है, जो किस में मिलता है? हमें उपनिषद में मिलता है। जैसे गीतोपनिषद, गीता, भगवद गीता, तो जो अभी हम पढ़ रहे हैं, दैट इज क्या है? ये गीतोपनिषद है। तो इसमें पूरा हमें स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के बारे में बताया जाता है, बोथ मैटर एंड स्पिरिट। मैटर को तो हम जान ही चुके हैं कर्मकांडा में, स्पिरिट को अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं उपनिषद्स में, विच आर पार्ट ऑफ डिफरेंट वेदास। उपनिषद भी क्या है? अलग अलग वेदों के पार्ट हैं। एज द भगवद गीता इज पार्ट ऑफ 5th वेदा, नेमली द महाभारत। तो एक्चुअली 4 वेदों को लिखने के बाद जो वेद व्यास है, उन्होंने महाभारत की रचना की थी। महाभारत की रचना इसलिए की थी क्योंकि वेद जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो हाईली इंटेलिजेंट लोग हैं,
वो लोग समझ पाते हैं, लेकिन जो थोड़े लेस इंटेलिजेंट हैं, फॉर देम वेद व्यास ने क्या किया, महाभारत की रचना की, और महाभारत का ही एक पार्ट है भगवद गीता। तो इसको हम गीतोपनिषद के भी नाम से जानते हैं। द उपनिषद मार्क द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसेंडेंटल लाइफ। तो जो उपनिषद हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसेंडेंटल लाइफ की बिगिनिंग मार्क करते हैं। मतलब अगर आपको अपनी लाइफ की शुरुआत करनी है बहुत अच्छे से, आपको एक एक चीज समझना है, व्हाट इज ट्रांसेंडेंटल लाइफ, हु आर यू, एंड हमारा पर्पस क्या है और हम कैसे एलिवेट करेंगे, एवरीथिंग इज गिवन इन दिस उपनिषद भगवद गीता। तो भगवद गीता में, भगवद गीता इज लाइक अ मैनुअल। जैसे हमारे कोई मशीन लाते हैं हम घर में, मशीन्स के साथ क्या आती है, मैनुअल आती है कि हमें इसको क्या पर्पस है इसका, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका पर्पस क्या है, क्या यूज है इसका, तब हम मशीन को चलाना स्टार्ट करते हैं। मशीन को कैसे चलाना है दैट इज ऑल्सो गिवन इन दैट मैनुअल। तो उसी तरह जो हमारी बॉडी है, बॉडी इज ऑल्सो लाइक अ मशीन, तो बॉडी के साथ भी एक मैनुअल दिया है भगवान ने, दैट इज भगवद गीता। भगवद गीता में बताया है कि हमारी इस बॉडी का पर्पस क्या है, क्या पर्पस है हमारी इस बॉडी का। तो हमारी इस बॉडी का पर्पस है कि हम इस बॉडी को यूज करके अपने आप को जान सके कि हम कौन हैं, आखिर ये बॉडी हमारी समाप्त क्यों हो रही है, हम जन्म क्यों ले रहे हैं, हम मृत्यु क्यों आ रही है, हमें जरा बुढ़ापा क्यों आ रहा है, हमें बीमारी क्यों आ रही है, हम ये सारी चीजें नहीं चाहते, बट वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल। व्हाई, हमारे जीवन का पर्पस क्या है, हमने क्यों ऐसे जन्म लिया, क्यों मृत्यु होगी। तो इस तरीके से हमें अपना पर्पस को समझना है। तो इसके लिए हमें ये ह्यूमन बॉडी मिली है, दैट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि हम सेल्फ रियलाइजेशन कर पाए, और हम जो हमारी जो एक्चुअल पोजीशन है, हम आत्मा है, हमारा किससे कनेक्शन है, भगवान से, हमारा नेचर कैसा आत्मा का, सच्चिदानंद, ये सारी चीजें हम रियलाइज कर पाए पढ़ने के साथ साथ। तो फॉर दैट हमें ये ह्यूमन बॉडी मिली हुई है। इट्स लाइक अ बोट। आप बोट को यूज करके, चाहे तो आप बीच मझधार में फंसे हुए हैं समुद्र में, चाहे तो आप बोट को यूज करके आप पार चले जाएं मझधार से, या तो आप उसी में डूबते रह जाएं। तो इसी प्रकार, इसी वजह से हमें ये मटेरियल बॉडी मिली हुई है, ताकि हम इसको भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके स्पिरिचुअलाइज कर सके अपने मन बुद्धि सब कुछ, और ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन कर सके, सेल्फ रियलाइजेशन कर सके, हम जान सके कि हम आत्मा हैं, ये 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से ऊपर निकल सके, और अंतोगत्वा जो हमारा हम जहाँ से बिलोंग करते हैं भगवत धाम, उस धाम को हम प्राप्त कर सकें, भक्ति को प्राप्त कर सकें, जो प्रेम है भगवान से हमारा, हमारे अंदर छुपा हुआ है, डॉर्मेंट लव, जो अभी हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, हम जान नहीं पा रहे, उसे हम फिर से वापस रिगेन कर सकें। फॉर दैट हमें ये ह्यूमन लाइफ मिली हुई है। तो जैसे हमें मैनुअल मिलता है मशीन के साथ कैसे कार्य करना है, कैसे क्या पर्पस है उसका, उसी तरीके से हमें इस मटेरियल बॉडी के लिए, हमें इस मटेरियल संसार में भेज के भगवान ने एक मैनुअल दिया भगवद गीता, जिसमें हमें लिखा हुआ है, सब कुछ है कि हमारे जीवन का पर्पस क्या है, और हमें इस मनुष्य जीवन को कैसे यूटिलाइज करना है, इस बॉडी को कैसे यूज करना है, क्या करना है, एवरीथिंग इज गिवन देयर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम बहुत अच्छे से भगवद गीता का अध्ययन करें। तो भगवद गीता में सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। भगवद गीता में वो भी है जो बाकी वेदों में, बाकी शास्त्रों में है, और वो भी है जो उनमें नहीं है। तो भगवद गीता इज द एसेंस ऑफ ऑल द वेदास, ऑफ ऑल द शास्त्रास। भगवद गीता इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज स्पोकन बाय लॉर्ड हिमसेल्फ। तो ये और ज़्यादा अमृत है। जैसे गंगा जी को स्नान करने से, गंगा जी में स्नान करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। गंगा जी भगवान के चरणों से निकली है, तो भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है, तो ये भी उसी तरह पवित्र है। अगर हम बहुत स्क्रूटिनाइजिंगली भगवद गीता को पढ़ते हैं तो हमारी पास्ट लाइफ के जो कर्मास हैं वो सारे खत्म हो सकते हैं, और हम बहुत अच्छे से ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन में आगे बढ़ सकते हैं। तो भगवद गीता इज द इंस्ट्रक्शंस, और अगर भगवद गीता को आप इन इंस्ट्रक्शंस को आपको डिटेल्ड मैनर में जानना है, तब आप नेक्स्ट जो स्टडी है वो भागवतम में पहुंचते हैं, बट आपको सारी चीजें भगवद गीता में मिल जाती हैं। एज लॉन्ग एज द मटीरियल बॉडी एग्जिस्ट,
देयर आर एक्शंस एंड रिएक्शंस इन द मटेरियल मोड्स। तो जब तक हमारी मटेरियल बॉडी रहेगी, यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन तो रहेंगे ही मटेरियल मोड के। One has to learn tolerance in the face of dualities such as happiness and distress or cold and warmth, and by जब तक हैं हम इस संसार में, एक्शन एंड रिएक्शन तो रहेंगे ही, मतलब सारी डुअलिटीज भी रहेंगी। अगर हैप्पीनेस है तो डिस्ट्रेस भी आएगी, अगर कोल्ड है तो वार्मथ भी आएगी, अगर डे है तो नाइट भी आएगी। तो इस संसार में सारी डुअलिटीज हैं, तो हमें इन सबको टॉलरेट करना सीखना होगा। हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होगी, हमें भगवान से प्रे करना होगा हर एक स्थिति में, ताकि हमें वो शक्ति दें कि हम टॉलरेट कर पाएँ। और हमें जो भगवान ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं भगवत गीता में, उन्हें फॉलो करना होगा। हमें भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, भक्तों का संग बहुत ज़रूरी है, उसमें रहना होगा, ताकि हम स्ट्रांग बन सकें और ये सारी अच्छी क्वालिटीज़, डेवोटीज़ क्वालिटीज़ अपने आप हमारे अंदर आ जाए और हम सारी चीज़ों को सम रह सके सारी परिस्थितियों में, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, वो ठंडी हो या गर्मी हो, कुछ भी हो। तो जब हम ये टॉलरेंस सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और साथ में सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो धीरे धीरे हम इन सारे मटेरियल, इन तीनों मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर से रिलीफ मिल जाता है, रिलीज हो जाते हैं। एंड बाय टॉलरेटिंग सच डुअलिटीज बिकम फ्री फ्रॉम एंजाइटीज रिगार्डिंग गेन एंड लॉस। तो इस तरीके से हम ये सारी डुअलिटीज़ को अगर टॉलरेट कर लेते हैं, चाहे वो ठंडी हो या गर्मी हो, दुख हो या सुख हो, हम अगर समान रहने लगते हैं, तो हम सारी एंजाइटीज़ से लाइफ की, चाहे वो गेन हो या लॉस हो, फ़ायदा हो या नुकसान हो, इन सारी एंजाइटीज़ से हम फ्री हो सकते हैं जस्ट बाय टॉलरेंस। तो हमें हर परिस्थिति में टॉलरेट करना सीखना होगा, बिकॉज गेन या लॉस जब भी हमें होता है तो हम उसी की वजह से सुख या दुख होता है। अगर गेन होता है तो वी आर अटैच्ड इन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो अगर हमें वो चीज़ मिल गई, अटैचमेंट के कारण अगर मिल गई, तो हम खूब ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसके कारण हमारी लालच भी कई बार बढ़ जाती है कि हमें और चाहिए। एंड अगर वो चीज़ हमसे चली जाती है, नुकसान हो जाता है, तो हम दुखी हो जाते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। तो हमें चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, चाहे हैप्पीनेस हो या डिस्ट्रेस हो, हमें सम रहने की कोशिश करनी है, हमें प्रैक्टिस करनी है कि हम समान रह सकें, चाहे हैप्पीनेस आए या डिस्ट्रेस आए, हम अपने आप को स्टेबल रख सकें। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवत गीता, भागवतम, इन शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, ताकि हमें स्टेबल माइंडसेट मिले। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना होगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, नाम जप करने से ज़्यादा भगवान से अटैच होते हैं। जो अंदर की इम्प्योरिटीज़ हैं, अशुद्धियाँ हैं, वो दूर होती हैं। अशुद्धियाँ दूर होती हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में इंक्लाइंड होते हैं, और भक्ति में जो प्रसन्नता, जो आनंद मिलता है, उससे ऑटोमेटिकली हम स्टेबल रहना सीख जाते हैं। तो एक्चुअली अपने आप से अगर हम कोई चीज़ कोशिश करते हैं तो दैट इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट, एक्चुअली वेरी मच डिफ़िकल्ट। बट हम अगर भगवान को सरेंडर कर देते हैं, गुरु को सरेंडर कर देते हैं, सेवाओं में ध्यान रखते हैं, भागवतम का नित्य अध्ययन करते हैं, सुनते हैं भागवतम, तो धीरे धीरे जो हमारे मटीरियल अटैचमेंट हैं ये ख़त्म होने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आप घर छोड़ देंगे या सारी चीज़ें छोड़ देंगे, बट मटीरियल अटैचमेंट मीन्स जो हमारा एक ऐसा अटैचमेंट रहता है जिसके कारण हम सुख और दुख बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, वो एक्चुअली रिड्यूस होने लगता है। आप स्टेबल माइंडसेट के हो जाते हैं। आप अपनी ड्यूटीज़ तो परफॉर्म करते हैं बहुत अच्छे से, बट साथ में आप भगवान को भी हमेशा याद रखते हैं। This transcendental position is achieved in full Krishna consciousness। तो ये transcendental position कि हम सारी dualities से free हो सकें, हम सारे परिस्थितियों में समान रह सकें, तो ये transcendental position हमें कैसे अचीव होती है, जब हम full Krishna consciousness में होते हैं। Krishna consciousness means हमारी जो consciousness है वो हमेशा कृष्णा में रहे, हमेशा हम कृष्णा का स्मरण करते रहें, हम सारी ड्यूटीज़ को परफेक्टली करें, बट हमेशा हम सदा कृष्णा को रिमेंबर करते रहें। तो शायद मैंने पहले भी ये एग्जाम्पल बताया होगा, बट प्रभुपाद हमेशा ये एग्जाम्पल बताते हैं। एक्चुअली मैं तो आपको सारी जितनी बातें बताती हूँ दैट इज़ ऑल बाय प्रभुपाद, वो सारे उन्हीं के वर्ड्स हैं।
ये भगवत गीता भी उन्हीं की है, सब कुछ उनका है, मैं जस्ट रिपीट कर रही हूँ। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे एक महिला है जो जिसके पति हैं, बच्चे हैं, सब हैं, बट वो किसी और से प्रेम करने लगती हैं। तो वो क्या करती है, अपना घर का सारा काम इतनी परफेक्टली करती है, अपने हस्बैंड की फेवरेट डिशेस बना के रखती है, जब वो आते हैं घर क्लीन रखती है, बच्चों को अच्छे से ट्रीट करती हैं, उनका ध्यान रखती है, सब कुछ करती है। बट ये सारी चीज़ें करते हुए वो हमेशा अपने उस प्रेमी का स्मरण करती है, ध्यान में हमेशा वो रहता है, हृदय में हमेशा वो रहता है, लेकिन वो सारा कार्य परफेक्टली करती रहती है ताकि किसी को पता ना चले। तो हमें कृष्णा को वैसे ही याद करना है, हमें सारे कार्य, सारी ड्यूटीज परफेक्टली करना है, बट ऑलवेज इन फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऑलवेज इन रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा। तो कृष्णा भी भगवत गीता में बताते हैं, क्या बोलते हैं अर्जुन को, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युद्धिश्च। भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन तुम सारे काल में सारे कार्य करते हुए मेरा स्मरण करते रहो। तो इस प्रकार से हम फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब रहेंगे, हम सारे प्रकार की डुअलिटीज से, एंजाइटीज से दूर हो सकते हैं। When one is fully dependent on the goodwill of Krishna, जब व्यक्ति पूरी तरीके से कृष्णा की गुडविल पे डिपेंडेंट हो जाता है, चाहे कृष्णा अच्छा कर, चाहे हमारे साथ कुछ अच्छा हो या बुरा हो, हम सबको कृष्णा की मर्जी मानते हैं, कृष्णा की इच्छा मानते हैं, और हम ये देखते हैं कि कृष्णा जो भी करेंगे वो हमारे लिए बेस्ट करेंगे। तो जब हम पूरी तरीके से हम कृष्णा पे सरेंडर्ड रह के अपने कार्यों को करते हैं, उनको याद करते हुए करते हैं, तो ये बहुत इजी हो जाता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में कि हम सारी जो मटेरियल अटैचमेंट है, मटेरियल एंटेंगलमेंट है, जो डुअलिटीज़ है, एंजाइटीज़ हैं, सारी चीज़ों से हम फ्री रह सके, सारी मटेरियल अशुद्धियों से, सारी मटेरियल प्रॉब्लम्स से हमें छुटकारा मिल सकता है जस्ट बाय रिमेम्बरिंग कृष्णा एवरी टाइम। सो हाउ विल वी रिमेम्बर कृष्णा? ABCD: A for association of devotees, B for book reading, भगवद गीता, भागवतम, प्रभुपाद की बुक जो हैं, छोटी छोटी बुक्स आती हैं, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन वगैरह, वो सब आप पढ़ सकते हैं, तो उसमें बहुत अच्छे से आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। देन C for chanting, भगवान के नाम का ज़्यादा से ज़्यादा जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। D for diet, ऑलवेज टेक कृष्ण प्रसादम, हमें कभी भी बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए जो भगवान को ऑफर्ड नहीं हो, हमेशा घर में बनाकर भगवान को ऑफर करके खाइए। मंदिर में आप प्रसाद ले सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जो मंदिर का है, जैसे गोविंदास होते हैं कई जगह, आप वहाँ पे ले सकते हैं। तो हमेशा ट्राई करिए कि आप भगवान को भोग लगाया हुआ ही प्रसाद ग्रहण करें। तो अगर हम भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उससे हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, क्योंकि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन बनता है। किसने उस फूड को बनाया है, कैसी कॉन्शियसनेस के साथ बनाया है, कहाँ से आया है, सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी कॉन्शियसनेस कैसी होने वाली है। अगर हमें कृष्णा कॉन्शियस रहना है तो हमें कृष्ण प्रसादम खाना चाहिए, तो वो जाकर हमें इन मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से बचाने में हेल्प करता है, ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन में हेल्प करता है। जब हम हमेशा कृष्ण प्रसादम लेते हैं, हमारी बुद्धि हमेशा ऐसी रहती है, हमारी मति रहती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान से, भक्तों के साथ एसोसिएट करना है, और शास्त्रों को समझने में बहुत ईजी होता है जब हम हमेशा कृष्ण प्रसादम लेते हैं। तो ऐसा भी बोलते हैं प्रभुपाद कि जैसे जो प्रॉस्टिट्यूट होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने पति के लिए लॉयल नहीं रहते हैं, उनके बहुत सारे लोगों से संबंध रहते हैं। उसी तरीके से जो हमारी टंग है, अगर कृष्णा कौन है? कृष्णा प्राणपति हैं, पति मतलब स्वामी, पति मतलब प्रोटेक्टर। तो जो हमारे स्वामी हैं, जो हमारे प्रोटेक्टर हैं, अगर हम उनके लिए लॉयल हैं तो हम केवल उनका उच्छिष्ट खाते हैं, मतलब उनका ही, उनको भोग लगाया हुआ जो उनका उच्छिष्ट है, झूठा है, केवल हम वो लेते हैं, रेमिनेंट्स लेते हैं भगवान के, हम कोई और नहीं लेते। लेकिन अगर हम भगवान का ऑफर्ड फूड ना लेके, प्रसाद ना लेके,
अलग अलग जगह से कुछ भी उठा के खाते हैं, दैट मीन्स वी आर नॉट लॉयल। तो हमें हमेशा भगवान के लिए लॉयल रहना है। और जब हम एक्चुअल में जब हम वेजिटेरियन फूड भी खाते हैं, बट हम कहीं भी बाहर से खाते हैं, उसमें भी हमें कार्मिक रिएक्शन लगते हैं। वाई? बिकॉज जो प्लांट्स हैं उनमें भी जीवन होता है। तो जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो हम प्रे करते हैं एक्चुअल में कि भगवान, हम इस संसार में हैं तो हमें ये खाना पड़ रहा है, आपने हमें ये दिया है, तो हमें हमसे जो भी गलतियाँ हुई हों, इनको बनाते समय इनको अगर कोई कष्ट हुआ हो, प्लांट्स को, साथ में अगर कोई जीव जंतुओं को कष्ट हुआ हो, तो हम उसके लिए आप इनको क्या करिए, आप इनको एलिवेट करिए, इनका उद्धार करिए और हमारा भी उद्धार करिए। तो वो जो फूड है जो हम भगवान को ऑफर करते हैं वो ट्रांसेंडेंट हो जाता है, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से निकल जाता है, क्योंकि वो भगवान का उच्चिष्ट है। और जब हम उसको खाते हैं तो हमारे अंदर भी वैसा मन बनता है और हमें कोई भी कार्मिक रिएक्शंस नहीं लगते हैं। तो ऑलवेज टेक कृष्ण प्रसादम। सो फॉलो दिस ABCD in your life and you will be fully Krishna conscious always. And please pray for me कि मेरी भक्ति हमेशा बनी रहे, हमेशा नित्य मैं अपने गुरु के प्रति निष्ठा रखूं और भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, गुरु गौरांग और सभी भक्तों की सेवा में रत रहूं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय।